ऐसा वर्ग नहीं है जो सरकार के खिलाफ आंदोलन पर नहीं है। चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे मनरेगा कर्मचारी हो, चाहे सचिवालय और वित्तीय वर्ग के कर्मचारी हो, चाहे नगर पालिका नगर निगम के सफाई कर्मचारी हो, चाहे सेविका हो, सहायिका हो, मनरेगा के साथ जेई हो, सभी वर्ग, सभी लोग, सभी जितने भी संविदा कर्मी हैं, लाखों की संख्या में, तो सारे के सारे आज अपने आप को आगे बढ़। सरकार अभी जो है योजना लाई है, जो अभी चल रही है, उनका स्वर्णिम योजना कहा जा सकता है कि आपकी जनता, आपकी सरकार और आपके द्वार। और यहाँ पे जो है सब लोग धारणा पे बैठे हुए हैं। नाटक पहले भी यह आया, जितने आवेदन जमा होते हैं वैसे अब कूड़ेदान में मिलते हैं। इसलिए तो सरकार कहा ना क्या है, सारे कर्मचारी तो धरना पर हैं। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए कि कितना काम आपके सरकार, आपके द्वार, आपके योजना में सरकार जो लाई है, कितना काम लोगों का होगा, इसी से अंदाज लगा लीजिए। जो काम करने वाले वो तो धरना में बैठे हैं, वो तो छले गए, वो तो ठगे गए। इसलिए सब नाटक है। ये सरकार जाने वाली है, जाने के समय जितना जोर जोर से सांस लेना है ले लें। अब सवाल है कि मनरेगा को क्या झारखंड सरकार की ज़रूरत नहीं है, या मनरेगा का पैसा कहीं और लूट के या नीपापोती में गायब कर दिए हैं। अभी मनरेगा के कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, राज्य पंचायत के कर्मचारी भी स्ट्राइक पे हैं। अभी योजना जो चल रहा है तीसरा चरण, यानी कि आपका योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार, उसमें कर्मचारी नदारत हैं। योजना का लाभ किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, ये तो सोचने वाली बात है और देखने वाली भी बात है। अब हमारे बीच में है मनरेगा के कर्मचारी, जरा इनसे परिचय भी लेते हैं और पूछते हैं कि इनकी व्यथा क्या है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं नीरज सिंह, राष्ट्रीय मंत्री, अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ये सरकार हम लोगों को वादा की थी कि प्रथम कैबिनेट में आप लोग का सेवा स्थायी कर देंगे, ग्रेड पे दे देंगे, लेकिन हम लोगों को बहुत ही कम मानदेय पे खटा रही है। उस मानदेय में जीविकोपार्जन करना संभव नहीं है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? अब तो सरकार जा रही है कि आ रही है तो पता ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो हेमंत जी वादा किए थे स्थायीकरण और ग्रेड पे देने का, वो अपना वादा निभाएं। एक सवाल है कि अभी जब सरकार लास्ट स्टेज पे है, पता नहीं सरकार जीतेगी या हारेगी, अभी ये हड़ताल करने का क्या उद्देश्य है आपका? हड़ताल हम लोग अभी नहीं किए हैं, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हड़ताल मेरा 18 जुलाई से ही शुरू है। 18 जुलाई से शुरू हुआ। क्या अभी तक इस पे किसी तरह का सरकार का कोई संज्ञान? नहीं, अभी तक सरकार हमको केवल छल रही है, इस पे कोई कार्य नहीं कर रही है। तो आगे आपकी क्या रणनीति, क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे रणनीति ये है कि हम लोग देख रहे हैं, सरकार के अंतिम आस तक है कि अंतिम कैबिनेट में हमारा मांग पूरा करे। नहीं करेगी तो हम लोग इस सरकार के विरुद्ध में जन आंदोलन करेंगे और इस सरकार को हराने का काम करेंगे। से निपटारा हुआ नहीं कि झारखंड सरकार के माथे पे एक और नया समस्या आ गया। अब झारखंड राज्य पंचायती संघ ने, इन्होंने भी हड़ताल पे, यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गया 27 तारीख से। और इधर जो है योजना चल रही है। अब ये हड़ताल क्यों हुआ, इस समय पे क्यों हुआ, इसका क्या कारण है? हड़ताल हम लोग सरकार को पिछले 2019 से अल्टीमेटम देते आ रहे हैं, उनको आवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रेड पे है उसको बढ़ाया जाए, नियुक्ति के तिथि से ग्रेड पे 2400 रुपया किया जाए। पंचायत सचिव लगातार इसके लिए संघर्ष कर रही है। सरकार ने कहा धरना स्थल पर पहुंच करके कि हम आपकी मांगों को अविलंब पूरा करेंगे। उन्होंने गया, सचिवों से बात किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सरकार का या मंत्री जी का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि मैं आप लोगों को वार्ता और मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर सकूं। उसी दिन 21 अगस्त को ही हम लोगों ने सारे जो राज्य के पंचायत सचिव वहां पहुंचे हुए थे, सबों ने निर्णय लिया कि 27 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है
तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। अभी जो योजना जो लागू हुआ तो उससे तो सरकार को नुकसान, अगर आप स्ट्राइक पे हैं तो। हाँ, पंचायत सचिव जो विकास का रीढ़ है, पंचायत सचिव समस्त सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का संपादन पंचायत सचिवों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि पंचायत सचिव निचले स्तर पर वह कर्मी है जिसके कंधों पर समस्त विकास की योजनाओं का भार रहता है, चाहे वह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो अथवा मैया सम्मान पेंशन योजना हो अथवा वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, अबुआ आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, इंदिरा आवास हो, पारिवारिक सूची हो, पारिवारिक लाभ योजना हो। सारी विकास की योजनाएं पंचायत सचिव के इर्द गिर्द घूमती है और पंचायत सचिव के बिना यह योजना धरातल पर उतर ही नहीं सकती सरकार की, वह कोई भी योजना हो। तो हम विकास एक रीढ़ हैं और सरकार हम ही को माइनस करके चल रही है, हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। तो सब्र का बांध अब पंचायत सचिवों का टूट चुका है। पंचायत सचिव को कस लिया है कि हम जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है हम डटे रहेंगे हड़ताल पर। ग्रेड पे 2400 रुपया, नियुक्ति के तिथि से ग्रेड पे 2400 रुपया और प्रोन्नति में 50% पद सीधे पंचायत सचिवों से भरा जाए और 50% शेष पद जो बच रहा है उसमें 25% पद पंचायत सचिव को उस पर 3 बार प्रतियोगिता परीक्षा में 3 अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन ये सारी सुविधा को दरकिनार कर दिया सरकार ने। सोचा भी नहीं था कि एकदम अंतिम समय पे ये लोग आकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ जाएंगे। इससे सरकार को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है 2024 विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इनके कारण ही वो जो योजना अभी जो चल रही है तीसरे चरण की, इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलने वाला था, जो अब लाभ शायद नहीं मिल पाएगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। अब सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं मधुसूदन पासवान, जिला मंत्री, पंचायत सचिव संघ, धनबाद शाखा। हमारा प्रखंड के और शंकर जी हैं, जरा इनसे परिचय भी लेते हैं और समस्या का समाधान क्या है इसकी भी जानकारी लेते हैं। सर पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। नहीं पकड़िए, बोलिए ना। मैं शंकर रजवाड़ा बगमारा प्रखंड के पंचायत सचिव का अध्यक्ष हैं। जिला का जो हमारे मधुसूदन जी जिला का अध्यक्ष हैं, जो उसने बताया, जो कहा, हम लोग साथ हैं, पूरा जिला के पंचायत सचिव हर प्रखंड के। और हम लोग अभी रोजगार सेवक पहले से हड़ताल है 39 दिन से, और हम लोग 27 तारीख से हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह हड़ताल में अभी चल गए हैं ना, सारी काम ठप हो गए हैं और ठप कर दिए हैं, और हम लोग के बिना पंचायत में किसी तरह का कोई विकास नहीं होता है। अभी मैया योजना में जो किए हम लोग के द्वारा किया, अभी जो कर रहे हैं हम लोग, अभी जो जनता दरबार कर रहा है अपना द्वारा अपना सरकार, उसमें सारी फॉल्स हो रहा है, उसमें ठीक से हो नहीं रहा है। मतलब हम लोग के बिना जिस तरह भूकंप में पूरा जिस तरह भूकंप में हिलता है ना, उसी तरह पूरा झारखंड सरकार हिल गया है। और हम लोग हिल गया अभी 4 दिन 5 दिन में, और अभी 1 सप्ताह 10 दिन और चलेगा तो तूफान आ जाएगा, पूरा विकास ठप हो जाएगा। और पूरा ठप हो ही गया है। और अगर हम लोग सरकार बदलते हैं, सरकार बनाते हैं, अगला सरकार जो हम लोग के साथ नहीं दिया था, हम लोग के साथ खिलाफ किया, उसको बदल दिए, ये सरकार भी हम लोग को साथ नहीं देगा, तो इसको भी हमने बदलने में देर नहीं करेंगे। मैं अपना वादा करते हैं, पूरा झारखंड राज्य के पंचायत सचिव के संघ के तरफ से बोल रहे हैं कि हम लोग दुखी हैं। बिहार सरकार जो दे रहा है वही हम लोग मांग रहे हैं, और हम लोग जितना खट रहे हैं, जितना काम रहे हैं, उतना हम लोग उस तरह हम लोग का मानदेय मिलना चाहे वो नहीं मिल रहा है। इतना कह के अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जाहिर सी बात है कि इनका कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं है। जो दूसरे राज्य में इन्हें जो सुविधा दिया जा रहा है वही सुविधा, वही डिमांड है इनका, लेकिन इस पे भी झारखंड सरकार जो है अनसुनी कर दिया। लेकिन अनसुनी का परिणाम शायद गलत हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि आगे इसका निर्णायक पद या मन या इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।